15-20 दिन पहले आई वाज श्योर अबाउट इट कि बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी मेरे पास आने वाली है, और जो जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, वो एनर्जी मेरे पास आज है। ये एनर्जी है न्यू चैप्टर की। क्यों है, क्या लॉजिक है, ये मैं आपको रीडिंग के बीच में बताऊंगी। क्योंकि बिना किसी रीज़न के कोई भी एनर्जी कभी भी ट्रैवल नहीं करती है, हमेशा उसके पीछे रीज़न होता है। रैंडम डे, रैंडम ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपके लिए ना न्यू चैप्टर है यहाँ पे, और बहुत ही पावरफुल आपके लिए मैसेज आया है। आपसे 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। रीडिंग आपके लिए। प्रिडिक्शन सुनने के लिए आपको लास्ट में ध्यान से सुनना है। अगर स्टार्टिंग की चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी तो वो प्रिडिक्शन भी आपके लिए 100% काम करेगी। ठीक है, बात यहाँ पे है न्यू चैप्टर की। न्यू चैप्टर क्या, किस तरीके का न्यू चैप्टर, जैसे कि होता है ना, एक कहानी खत्म होना और दूसरी कहानी शुरू होना, और उस कहानी में अलग ही किस्से और अलग ही चीज़ें, अलग ही किरदार, वैसा आपके लिए न्यू चैप्टर है। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी किस लेवल पे और किस तरीके से आपके लिए ये न्यू चैप्टर का मैं जो मेरे पास मैसेज आ रहा है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ना, अगर आपको ऐसा है कि आप सच नहीं सुन सकते हो, सिर्फ आपको बुरा, मतलब बुरा सुनने से डर लगता है, या फिर आपको सच सुनने से डर लगता है, तो प्लीज़ आप मत सुनिए। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरा काम आपको अच्छा फील कराना, बुरा फील करवाना नहीं है। इट्स माई वर्क, और मैं आपको जो है सच ही बताऊँगी। क्योंकि मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज आया वो ये आया है, अगर आप ग्रुपिज़म में हो, फॉर एग्जाम्पल आप 3 दोस्त हो, आप 5 दोस्त हो, या फिर यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि बहुत पुराने दोस्त हैं, होता है ना कि 3-4 दोस्त ग्रुप बना लेते हैं, या फिर आप किसी अपनी कंपनी वगैरह में भी किसी टीम का हिस्सा हो, या फिर आप 3 पार्टनर्स मिलके कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, यू माइट लूज़ वन ऑफ देम। किस तरीके से कोई हो सकता है कि आपको झूठ बोल दे, धोखा दे दे, या फिर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए उस ग्रुप में से, और ठीक है, समझ रहे हो, मतलब वो आपसे हट जाए, वो दूर हो जाए आपसे। अब अगर आपका देखो 3 बिजनेस, अगर बिजनेस कर रहे हैं, 3 लोग हैं, फिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, ये दो के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है। 2 से ज़्यादा लोग साथ में अगर दोस्ती में हैं, ग्रुपिज़म या कुछ है, या फिर वो साथ में कंपनी में जुड़े हुए हैं, उठना बैठना खाना पीना साथ होता है, तो ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि उनमें से किसी एक की लाइफ में बहुत, मतलब ये लगाओ कि एक टफ फेज़ हो सकता है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे बिल्कुल ही किसी चीज़ की वजह से, मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाएं, बातचीत बंद कर दें और आपकी कंपनी छोड़ दें, अगर आप 3 से ज़्यादा लोग साथ में काम करते हो तो। है ना, बहुत ही अलग सा मैसेज, बहुत ही वियर्ड सा मैसेज आपके लिए है। अब देखो, ये यहाँ पे ना बात न्यू चैप्टर की हो रही है। अब ये चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न आपको मैं बता दूँ, बहुत बड़ा रीज़न बनेगा आपका न्यू चैप्टर का। वो कैसे बनेगा, अच्छे वे में बनेगा, बुरे वे में बनेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये सबसे पहला यहाँ पे मुझे मैसेज मिला है, आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में, आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व थे, या फिर आप कोई ऐसी गेम, मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल, मतलब जो बहुत ही कम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कोई स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड थे, या फिर आपको बहुत मज़ा आता था, ऐसा मुझे कुछ मैसेज मिल रहा, तो आई वाज लाइक ओके। और आपने किसी कारणवश उस चीज़ को मना कर दिया, मतलब मना कर दिया था, बंद कर दिया था उसको करना, इंजॉय, या फिर नहीं कर पा रहे थे आप, मतलब आपने ना आधा अधूरा, बोलते हैं ना, आधी अधूरी स्किल आपके पास ज़रूर होगी। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, कोई ऐसी स्किल आपके पास ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी जो आधी अधूरी है, जो कम्प्लीटली सीखी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में ABC आपको नहीं आता। और मैं अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल, मतलब आपके पास होगी फॉर श्योर, आपके पास ऐसी कोई स्किल होगी, क्योंकि 2 बार मैसेज आया है, एक बार नहीं। तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल होगी। एक आपके लिए और है कि कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज, अभी छोटा गिफ्ट बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं पता, कोई बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज, ऐसा कोई इंसान जो मतलब आपको बहुत पसंद करता है, पसंद करती है, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी की तरफ से। और एक गिफ्ट इतना ज़्यादा ना थॉटफुल गिफ्ट होगा ना, आपको लगेगा कि बहुत दिमाग, मतलब बहुत सोच समझ के कोई आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता है। मुझे के अल्फ़ाबेट बहुत सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं पता है के आपके लिए है या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लिए है, बट के मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आप अपनी ना इमोशनल बातें, अपने दिल की कुछ ऐसी बातें, जब आपको रीडिंग मिलेगी उन दिनों पे आपने अपनी कोई दिल की बातें किसी के साथ शेयर की होगी। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी तो आपकी पहले से ही है, इसको तो मैं क्या बोलूँ। और आपकी सोच ये है कि मैं भी खाऊं और 4 लोगों का भी पेट भरे, आपकी मेहनत से, आपकी ऐसी सोच है और ऐसी सोच। अब आपका क्या है ना कि
जो बोलते हैं ना कि चलती-चलती चीज़ों में ब्रेक लग जाना, बहुत टाइम पहले मतलब नहीं करेंगे ये, हम ज़रूर करेंगे, किसी दिन करेंगे, और फिर सोचते-सोचते उस चीज़ में ब्रेक लग गया था, अगर आपको ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, उस चीज़ में ब्रेक लग गई थी, बहुत अच्छे खासे रिलेशनशिप में आपको ऐसा फ़ील हुआ कि सब कुछ तो परफेक्ट था, और अचानक से मतलब ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खत्म, ये है कि ब्रेक लग जाना एक तरीके से। आपकी लाइफ में फॉर श्योर ऐसा हुआ होगा कि चलती-चलती चीज़ें एकदम से ब्रेक लगना, एकदम से वो आपके माइंड में ऐसा आना कि नहीं छोड़ो, मुझे नहीं करना है। मतलब आपको पहले तो बहुत इंटरेस्ट था, बहुत डेडिकेशन थी, सब सब कुछ था, और फिर अचानक से ना इंटरेस्ट कम हो गया, कोई आपका हो सकता है, कोई आपने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बीच में एकदम से आपको अगर ब्रेक लगा था। तो प्रिडिक्शन क्या है? हाँ, मैं आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ गाइडेंस के साथ। प्रिडिक्शन आपकी ये है कि आप देखना कि वो जो ब्रेक हो गया था ना, ब्रेक लग गया था, अब इसकी आप रफ्तार देखना, जब आपको रीडिंग मिलेगी ना, उसके आप 7 महीने काउंट कर लेना। आपके लिए वो 7 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उस 7 महीनों के अंदर ना, जो वो ब्रेक लग गई थी ना, और ये चैप्टर क्यों, न्यू चैप्टर का मैसेज क्यों है आपके लिए, वो न्यू चैप्टर का मैसेज ये इसलिए है क्योंकि जब ये ब्रेक खत्म होगा, मतलब जो चीज़ थम गई थी, धीमी पड़ गई थी, जिस उसमें स्पार्क खत्म हो गया था, चाहे ये आपकी कोई फीलिंग थी, चाहे किसी और के साथ आपका कनेक्शन था, चाहिए आपको कोई काम करने का मन था, कोई स्किल को सीखने का मन था, या फिर कोई कोर्स था। अब आप ना बोलते ना कि 2 कदम पीछे आप गए इसलिए था कि रफ्तार तेज़ हो। अब आप देखना कि अब आपको इतना मज़ा आएगा वो चीज़ करने में, और जो चीज़ ब्रेक लग गया था ना, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत निकल के आएगी। क्योंकि अब की बार ना जो डाउट्स वाली चीज़ है ना, वो रहेगी नहीं। अब आप देखना, जब आपको रीडिंग मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग है, आप 7 महीने काउंट करना, और इस 7 महीने के अंदर आप देखना, और पहले तो इस चीज़ को सोचना, क्या चीज़ है जो होती होती बंद हुई है, बहुत पहले हुई थी। आपके मन में अगर किसी के लिए ऐसा फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी ना, या फिर आपके मन में कोई ऐसा ऐसा काम करने के लिए मन में ये बात याद रखना, 2-3 दिन की एनर्जी नहीं है कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आपको किसी के लिए फीलिंग आ गई तो ये, या फिर 2 दिन पहले आपका कोई काम करने का मन कर गया, नहीं। ये थोड़ा पुराना होना चाहिए, 6-7 महीने पहले, या फिर उससे पुराना भी हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आना शुरू हुई थी, आपको कोई पसंद आना शुरू हुआ था, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके आपके मन आपके अंदर नहीं तो किसी और के लिए। तो अब आप देखना कि वो चीज़ जो पसंद धीमी पड़ गई थी ना, थोड़ा-सा वो चीज़ ख़त्म होने लगी थी, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको इतनी अट्रैक्शन हो सकता है किसी की तरफ होने लगे, या फिर जो चीज़ आप कर रहे थे, जो कोर्स कर रहे थे, उसमें अब आपका मन इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि मुझे नहीं करना। ये प्रेडिक्शन है आपके लिए, न्यू चैप्टर मैं बोल रही हूँ कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि मतलब रफ्तार तेज हो रहा है, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ करके बहुत तेज़ गति में चीज़ें होंगी अब, और जो चीज़ें आपके मान लो 5 दिन में बन रही थी, अब वो 5 घंटे में। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल जो चीज़ है। इसका रीज़न ये है कि सबसे ऑस्पिशियस जो बोलते हैं ना, सबसे सुंदर और खूबसूरत ट्रांजिट जो हो रहे हैं, गोचर हो रहे हैं, इसी वजह से आपके लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड मुझे 15-20 दिन पहले ही पता था कि ये एनर्जी ज़रूर ट्रैवल करेगी, बट आई वाज़ लाइक जब तक ट्रैवल नहीं होते, जब तक मुझ तक ये नहीं पहुँचते, तब तक ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगी, और तब तक मैं इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करूँगी। तो ये इसका रीज़न ये है, मैं आपको रीज़न भी बता रही हूँ, लॉजिक, अगर आप लॉजिक की बात करें। और यहाँ पे आप देखना कि अब ना आप चीज़ों को सँभालने की बहुत कोशिश करोगे। अगर आपने लेट गो कर दिया था ना कि आई डोंट केयर, ठीक है, जो है वो है, और आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान था जिसने ये सोच लिया था कि ठीक है, अगर तुम्हें रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, या फिर अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, या फिर तुम्हें अगर ये चीज़ चाहिए तो दैट्स ओके, नहीं चाहिए तो आई डोंट केयर। अगर कोई आपकी लाइफ़ में ऐसा था ना, अब वो ना अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने की, मतलब अब कोशिश करेंगे, एफ़र्ट्स लगाएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, एफर्ट्स ज़्यादा, यहाँ पे कोई एफर्ट्स लगाता हुआ मुझे इंसान दिखाई दे रहा है। अब ये अगर आपकी पर्सनैलिटी, तो ये आप हो सकते हो, और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो ऐसे इंसान के साथ, तो आप देखना कि एफर्ट्स कोई ना कोई आपके आसपास अब ज़्यादा लगाएगा। कोई आपको अगर अप्रोच कर रहा था और आपको नहीं समझ में आ रहा था, अब देखना वो इंसान अब एफर्ट्स दुगने लगाएगा। भूल गया था वो इंसान, या भूल गई थी वो, तो अब वो एफर्ट्स डबल लगा के अब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है आपके लिए, दुगनी चीज़ हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। सो ये आपके लिए एनर्जी है, और बाकी की चीज़ें मैं कवर करूँगी आपके लिए आने वाली रीडिंग में, बट ये आपके लिए प्रेडिक्शन है।
एंड ज़रूर इसको क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि न्यू चैप्टर है और न्यू चैप्टर जब भी आता है ना, या फिर डेस्टिनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो हमेशा उसको 555 की एनर्जी के साथ क्लेम करना चाहिए, वो ज़रूर पूरी होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आप किसी चीज़ को कमेंट में लिखते हो ना, हमेशा मैं रीडिंग शुरू करने से पहले यही अपनी इंटेंशन सेट करके आपके लिए रीडिंग करती हूँ कि जो भी आप कमेंट कर रहे हो, अगर आप ये लिख रहे हो कि मेरी लाइफ तो बहुत बर्बाद है, तो मैं ये करती हूँ कि जो भी आप एनर्जी के साथ कमेंट करते हो वो एनर्जी आपकी डबल हो जाए। तो मैं इसलिए बार बार समझाती हूँ कि कोई ऐसा बहुत ही मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, अगर आप वैसे करोगे, अगर वो 1% हो रही होगी ना, वो 10% हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड किया कीजिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें बोलने के लिए या फिर नेगेटिव चीज़ें, मतलब ये नॉर्मल कमेंट्स नहीं है, बिकॉज आई सेट माई इंटेंशन, और इंटेंशन सेट करके ही मैं कि आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अच्छी चीज़ें लिखो कि मेरी ये चीज़ पूरी हो गई है और ये चीज़ होगी, और उसको पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करो, और देखो वो चीज़ होंगी भी ज़रूर। इसी वजह से आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो, डाउट में ना रहें, आप पोस्ट देखा कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखा कीजिए, आपको समझ में आएगा लोगों के लिए इंटेंशन सेट करके चीज़ें, की हुई चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ठीक है, सो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको मैं समझाना चाह रही थी। आई होप आपको समझ में आई है। और या सो ये थी आपके लिए रीडिंग, और आपको मिलते बहुत जल्दी। जाते जाते ना एक मैसेज और मुझे मिला है, तो बोल देती हूँ। वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि somebody इन योर लाइफ इज़ दो चीज़ें हैं, एक को झूठ बोला जा रहा है, एक को सच बोला जा रहा है, या फिर दो लोगों में इन्वॉल्वमेंट है, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, कोई चीट कर रहा है, एंड इफ़ यू आर मैरिड और समथिंग एंड आपको डाउट है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आ सकती है। शायद इंसान का भी पता लग जाए कि कौन किसके साथ क्या हो रहा है। ये चीज़ मुझे जाते जाते आ गई है, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत ना टेंशन होना, घर में क्लेश होना, वो हो सकता है। बट द गुड थिंग, अच्छी बात क्या है, एटलीस्ट पता लगेगी, आपको पता लगेगी, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ओके शी और ही इज़ द रीज़न क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। एंड ये होगी कमिंग 7 मंथ के अंदर अंदर, फॉर श्योर होगी। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए प्रेडिक्शन। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हीलिंग चाहिए है, रिमूवल्स चाहिए हैं, ऑरा चक्रास की क्लीनिंग चाहिए, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अपनी चीज़ों को समझना चाहते हो, द वैदिक गर्ल हमारा चैनल है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अकॉर्डिंग कुंडली रीडिंग की सारी बातें की जाती हैं। कुंडली रीडिंग भी आप बुक करना चाहते हो, तो आप इस जो द एलिमिनेटेड कॉस्मोस की ईमेल है, वहाँ पर भी आप ज़रूर ईमेल कर सकते हो। द थिंग इज़ मैंने कभी लाइफ में हैंडल नहीं किया ईमेल, क्यों बार बार बोलती हूँ ना, क्योंकि उसके बावजूद भी कमेंट आते हैं बहुत बार। तो मैं ईमेल मैंने ना कभी हैंडल किया है, और ना ही मैं लाइफ में कभी हैंडल करूँगी। मैं डायरेक्टली ही रीडिंग्स में ही अवेलेबल होती हूँ, उसके पहले उसके बाद मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ, वो भी सिर्फ ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे, उसके सिवा कहीं पर भी नहीं। तो और ना ही कोई भी टीम का मेंबर ईमेल्स को हैंडल करता है। सभी ऑटो जनरेटेड ईमेल्स आपको मिलती हैं अनटिल अनलेस आप बुकिंग नहीं करते हैं। बुकिंग करने के बाद आपको सपोर्ट दिया जाता है। बुकिंग से पहले जो भी आपको ईमेल्स मिलेंगी वो सारी ऑटो जनरेटेड है। आपको मिलते बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।